वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ टॉपिक द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा है दैट इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास। एक होता है आपका पेनिनसुला, एक होता है आपका आइलैंड। पेनिनसुला क्या होगा? जो तीन साइडों से समुद्र से घिरा हुआ है, दैट इज पेनिनसुला। और आपका आइलैंड क्या होगा? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम पेनिनसुलर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज थ्री साइड्स इज वाटर। यहां पे आप देखेंगे वेस्ट में अरेबियन सी, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में हम देखेंगे वी हैव द इंडियन ओशन और बीच में ट्रायंगुलर लैंड मास है अवर पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ओल्डेस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया की। बना किससे है? जो क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनसे ही बना है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। चलिए आगे देखते हैं इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेन फीचर्स की अगर बात करें कि मेन फीचर्स क्या हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के, तो मेन फीचर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, एक तो इसकी एज, ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। जब हिमालयस भी नहीं बने थे तब से आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू एग्जिस्ट करता है, तो इट इज कॉल्ड एज द ओल्डेस्ट लैंड मास। शेप किस तरह की है? ट्रायंगुलर। किस तरह की रॉक्स हैं? क्रिस्टलाइन, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स। स्लोप किस तरह से है? वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ स्लोपिंग है। तभी हम देखते हैं जो ज्यादा रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ जाके ओरिएंटेड है। रिवर्स किस तरह की है? सीजनल और रेन फेड। मॉनसून फीड करती है रिवर्स को। जब मॉनसून है तो रिवर्स में फ्लो अच्छा होगा, मॉनसून नहीं है तो फ्लो अच्छा नहीं होगा। मतलब द फ्लो इज फ्लक्चुएटिंग। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू की डिविजन्स की बात करते हैं। लाइक जो रीजन पेनिनसुलर प्लेट्यू का नर्मदा के नॉर्थ में लोकेटेड है उसको हम बोल देते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। और इस सेंट्रल हाईलैंड में क्या क्या आ जाता है? आपका मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बागलेखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, अरावली रेंजेस एंड विंध्यन रेंज, ये सारे आ जाते हैं आपके सेंट्रल हाईलैंड्स में। अब बात करते हैं हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की। अब जो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसको बोला जाता है मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, क्योंकि यहां से मेजॉरिटी हमारे देश की जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे कौन कौन सी मिनरल्स हैं? कोल, आयरन ओर, मैंगनीज, बॉक्साइट और मिक्का। ये इंपॉर्टेंट मिनरल्स हम यहां से निकालते हैं। और भी बड़ी सारी मिनरल्स है बट दीज आर सम ऑफ द टू नेम द फ्यू। तो इसलिए इसको बोला जाता है मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, द छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू की। तो डेक्कन प्लेट्यू लोकेटेड है आपके साउथ ऑफ नर्मदा। साउथ ऑफ नर्मदा, नॉर्थ ऑफ नर्मदा इज योर सेंट्रल हाईलैंड्स, साउथ ऑफ नर्मदा इज द डेक्कन प्लेट्यू। तो डेक्कन प्लेट्यू है ट्रायंगुलर और इसके वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स हैं और ईस्टर्न घाट्स इसके ईस्ट में लोकेटेड हैं। अब इसके अंदर कुछ सब प्लेट्यूज भी हैं। लाइक वी हैव द महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका एंड द तेलंगाना प्लेट्यू। और इसी रीजन के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है डेक्कन ट्रैप्स। डेक्कन ट्रैप किस तरह से बने? जो वॉल्केनिक फ्लो था, जो लावा था, उसने बनाया डेक्कन ट्रैप को। इसलिए हम यहां पर जो सॉइल देखेंगे वो ब्लैक सॉइल होगी। बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक फ्लो दिस सॉइल वाज डिपॉजिटेड। और इस ब्लैक सॉइल का हम यूज करते हैं कॉटन कल्टीवेशन के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ योर डेक्कन प्लेट्यू। अब बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स की जो यहां पर लोकेटेड है। लाइक वी हैव द अरावली रेंज जो राजस्थान में है, विंध्यन रेंज दैट इज लोकेटेड नॉर्थ ऑफ नर्मदा, सतपुरा रेंज दैट इज लोकेटेड बिटवीन नर्मदा एंड तापी। सिमिलरली वी हैव द वेस्टर्न घाट्स जो वेस्टर्न एज पे लोकेटेड है डेक्कन के। वी हैव ईस्टर्न घाट्स जो ईस्टर्न एज पे लोकेटेड है डेक्कन के, एंड द नीलगिरी हिल्स। अब नीलगिरी हिल्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली नीलगिरी हिल्स जो आपकी हैं वो किस तरह से हैं? वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स को ज्वाइन करती हैं आपकी नीलगिरी हिल्स। तो दैट्स हम बोलते हैं एट द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स। तो सिमिलरली हम बात करें बाकी पीक्स की, तो जो सबसे हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर प्लेट्यू की दैट इज अनामुडी। अन्नामलाई हिल्स में लोकेटेड है इन केरला।
दोदा बेटा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक जो लोकेटेड है नीलगिरी हिल्स में। गुरु शिखर भी एक हाईएस्ट पीक है, लेकिन गुरु शिखर हाईएस्ट पीक किसकी है? अरावलीज की। अरावलीज को हम बोलते हैं ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट कोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, तो हाईएस्ट पीक की अगर हम बात करें, अनामुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पीक्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। एक तो मैंने आपको बताया पेनिनसुलर प्लेट्यू को बोला जाता है मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया, जहां से हम अपने मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस तो यही हो जाएगी कि इट इज अ मिनरल रिच रीजन। अब मिनरल रिच रीजन है तो बहुत सारी मिनरल्स यहां पर हमें मिलेंगी। इट इज अ रिच मिनरल रिसोर्स की फॉर इंडस्ट्रीज। सेकेंड इज इट इज द सोर्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिवर्स। जैसे रिवर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं पेनिनसुलर इंडिया की, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आपकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट है, नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में चार रिवर्स आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी रिवर। तो इस तरह से इट इज द सोर्स ऑफ रिवर्स। ब्लैक सॉइल पाई जाती है नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में पेनिनसुलर प्लेट्यू के, जिसको हम बोलते हैं डेक्कन ट्रैप। और ये ब्लैक सॉइल किस काम आती है? फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए। एनर्जी भी यहां से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जो पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो यहां पर हम इसको भी प्रोड्यूस करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू।